दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर फॉर एमएसटी सीईटी का क्रैश कोर्स जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे ज्यादा वेटेज एमएसटी सीईटी के मैथ्स के सिलेबस में इस चैप्टर को है, सबसे ज्यादा। इससे तुमको कम से कम 3 या फिर 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एवरेज 3 क्वेश्चंस का है। हाँ, अगर उनका मूड हो गया तो यू नेवर नो, तुमको 4 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर एज सीईटी का मैथ्स इज कंसर्न। और डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है 2 हिस्सों में। इसका पहला हिस्सा है फॉर्मेशन और दूसरा है सॉल्यूशन। दो है। और इसीलिए डिफरेंशियल इक्वेशन को ना सॉल्व करने के लिए दोनों भी चीज़ें लगती हैं। तुम्हारा फॉर्मेशन करने के लिए लगता है डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स, जो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे डिफरेंशिएशन में ही, मैंने बोल के कवर किया था। और सॉल्यूशन में तुमको लगता है पूरा इंटीग्रेशंस। अब इन दोनों को मिला के तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशंस बनता है। तो वन बाय वन देखते हैं। फॉर्मेशन का मतलब है कि जितने कांस्टेंट, नंबर ऑफ कांस्टेंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेरिवेटिव। जितने कांस्टेंट है उतने बार डिफरेंशिएट करो, और जितने बार डिफरेंशिएट किया वही उसका ऑर्डर होता है। हम ये सब देख चुके हैं। FYI 3 में से एक क्वेश्चन ना इसके ऊपर है, ऑर्डर एंड डिग्री, कि तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा कांस्टेंट के साथ। अगर इक्वेशन में 2 कांस्टेंट है तो तुम लोग को परमिशन है 2 बार डेरिवेटिव लेने का। 2 बार डिफरेंशिएशन करवाया, ऑब्वियसली d2y/dx² के फॉर्म में आंसर जाएगा, और d2y आ गया तो उसका ऑर्डर हो गया 2। तो पहला फंडा इस वाला पहला लेक्चर का मतलब चैप्टर का पहला पॉइंट है OND, ऑर्डर एंड डिग्री। उसमें ऑर्डर तो मैं बता चुका हूं, जितनी बार डिफरेंशिएशन करवाया उतना उसका ऑर्डर होता है। और हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर है, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, उसको ही डिग्री बोला जाता है। ठीक है। अगर बोला ये गया है, यहां पे लिख देता हूं, ओ मेरे पीछे जा रही है, यहां पे लिख देता हूं d3y/dx³ प्लस dy/dx इज इक्वल्स टू x²। ये क्वेश्चन दिया है और पूछा गया है भैया इस वाले क्वेश्चन में इस वाले इक्वेशन का ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। तो तुम लोग का पूरा ध्यान होना चाहिए था कि सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है, और जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होता है उस डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट पावर है, मतलब उस डेरिवेटिव का जो पावर है उसको डिग्री बोला जाता है। और जितना बड़ा डेरिवेटिव, जितनी बार डेरिवेटिव लिया गया है, उसको ऑर्डर बोला जाता है। इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में तो जो तुम देख पा रहे हो ये D3 है। 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है इसको, इसको एक बार किया गया तो बड़ा कौन है, ऑब्वियसली 3 बार किया गया इसको, इसलिए इसका ऑर्डर बन गया है 3। और जो बड़ा भाई है उसका पावर चेक करना है, जो उसका पावर है वो उसकी डिग्री होती है। तो इसके थर्ड पावर का जो मतलब इसका जो पावर है, जो 1 दिख रहा है मुझको यहाँ पे, इसलिए इसका ऑर्डर 3 है लेकिन डिग्री 1 है। बेसिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस फंडा ऐसा है, बस ये ना, इट हैज टू बी फ्री फ्रॉम रेडिकल, फ्री फ्रॉम रेडिकल। अभी रेडिकल क्या सीन है, रेडिकल मतलब क्या होता है? रेडिकल का मतलब होता है 1/p फॉर्म, 1/n फॉर्म टू बी स्पेसिफिक। वो नहीं होता है nth ऑर्डर, nth रूट वगैरह वगैरह। क्वेश्चन में 1/n फॉर्म नहीं चाहिए, अगर होगा इलिमिनेट कर दो उसको। मतलब क्या, अगर इसको बताया गया है d2y/dx², और ये तुम्हारा है d3y/dx³, पूछेगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, छोटा सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री क्या है। मैं तो देख पा रहा हूं कि इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो ऑर्डर 3 तो पक्का हो गया। ऑप्शन में 3 देखना कहां पे है। लेकिन सीन ऐसा है कि इसमें रेडिकल आया है, दिस इज द रेडिकल। रेडिकल का मतलब होता है 1/n फॉर्म, 1/p फॉर्म। 1/n कहां से आया, फिर तुम इसको ऐसे निकाल सकते हो। देखो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा, टू द पावर 1/2। और इसका पावर अगर 1/2 आ गया है तो क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना है। और स्क्वायर रूट को एलिमिनेट कैसे करता है, फिर स्क्वायर करके। तो सबसे बेस्ट चीज, अगर सपोज ये ऐसा होता, सपोज ये ऐसा होता, खत्म ही कर देते काम को। इसको भी रेडिकल है, इसको भी रेडिकल है, और जब तक रेडिकल तुम हटाओगे नहीं तब तक तुम इसका ऑर्डर तो निकाल सकते हो लेकिन डिग्री निकाल नहीं सकते। तो क्या करना है, इस जो 3 दिख रहा है इस 3 को यहां भेज दो, इस 2 को यहां भेज दो। अल्टीमेटली मैं कर रहा हूं इसका दोनों का एक बार क्यूब कर लूंगा फिर स्क्वायर कर लूंगा, अल्टीमेटली दोनों का मैं 6 पावर ले रहा हूं, लेकिन इतना टाइम हमारे पास है नहीं।
तो क्या करना है, इस 3 को यहां भेज दो, इस 2 को यहां भेज दो, तो क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा दिख जाएगा, इसका पावर आएगा 2 और इसका पावर बन जाएगा 3। फिर भी एक बार, बड़ा भाई कौन है, बड़ा डिफरेंशिएशन किसका है, तो मेरे को दिख रहा है दिस इज द बड़ा डिफरेंशिएशन, तो वही तुम्हारा ऑर्डर रहेगा। और हाईएस्ट जो ऑर्डर है उसका जो पावर होता है उसको डिग्री बोला जाता है, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है 3 और डिग्री है 2। दोनों पॉइंट मैंने कवर करवाया। पहला पॉइंट, जितने कांस्टेंट उतने बार डेरिवेटिव, जितने बार डेरिवेटिव उतना उसका ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर है उसको डिग्री बोला जाता है। डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले तुमको ये ढूंढना है कि इट हैज टू बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। रेडिकल्स का मतलब होता है 1/n फॉर्म, कितना भी पावर दे दो निकालो उसको वहां से। अब ये तो हो गया। अगर कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर एंगल में होगा, अब मैं उस पर जाना नहीं चाहता सीरीज में, जो तुम लोग देख चुके होंगे JEE में, ई रेस टू एक्स का सीरीज होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये सीरीज तुमने देख ली होंगी लिमिट्स में। उसके बाद अगर मैं साइन एक्स की सीरीज देखूंगा तो बनता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। मेरे को इसमें जाना नहीं है क्योंकि, लेकिन ई रेस टू एक्स का सीरीज है, साइन एक्स का सीरीज है, कॉस एक्स का सीरीज है, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का सीरीज है, 1/1 प्लस एक्स का सीरीज है, ये सारे के सारे सीरीजेस है। और सीरीज तुम देखना चाहोगे तो एक्स के पावर बढ़ते जाता है। तो अगर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एंगल में होगा उस टाइम ऑर्डर इज पॉसिबल, ऑर्डर तो पॉसिबल है बट डिग्री कैन नॉट बी, कांट बी फाइंड आउट या ऑब्टेन या कैन नॉट बी पॉसिबल। कुछ जो लिखना है वो लिख दो, जो मैं लिख देता हूं कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड। बोलता हूं क्यों, 3 पॉइंट कवर कर ले फिर क्वेश्चन है, टॉपिक खत्म हो गया। ये लास्ट पॉइंट था चैप्टर का, पॉइंट का क्या था, पहले चीज देखो। सबसे पहले रिपीटेशन में जितने कांस्टेंट है उतनी बार उसका डेरिवेटिव लेना है। 3 कांस्टेंट है, 3 बार डेरिवेटिव, बात खत्म। 3 बार डेरिवेटिव लिया तो ऑर्डर 3 हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसका जो पावर है उसको डिग्री बोला जाता है, वो भी खत्म। उसके बाद हमने ये देखा कि क्वेश्चन में अगर रेडिकल आ रहा है, 1/n फॉर्म आ रहा है, तो उसको हटाओ। हटाएंगे कैसे, फिर क्यूब कर लो, स्क्वायर कर लो, जो भी उतना जितना पावर तुमको चाहिए वहां पे उतना कर लो, निकाल दो वहां पे, तो हो गया तुम्हारा, वहां से तुमको डिग्री मिल जाएगा। अब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब dy/dx फॉर्म, ये ऐसा dy/dx फॉर्म। अगर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर किसी फंक्शन के एंगल में, लाइक ऐसा साइन ऑफ dy/dx या फिर e टू द पावर dy/dx, तुम इनके डिग्री नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर मैं बात करूं e रेस टू x का तो एक्सपांशन होगा सीरीज का, ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 5 6 7 8, तो जब तक मैं लिखते जाऊंगा तब तक पावर बढ़ते जाएगा। तो अगर x को मैंने रिप्लेस करवा दिया dy/dx से, तो ये भी तो ऐसे बढ़ेगा फिर 1 प्लस dy/dx, 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर, क्यूब, 4th 5th 6th 7th, जब तक मेरे हाथ में दम है मैं तब तक लिखते जाऊंगा, तो वो 100 1000 lakhs करोड़ में जाएगा, क्योंकि एक्सपांशन है इनफाइनाइट सीरीज का। इसलिए जब भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एंगल में पूछा जाएगा या दिया जाएगा, उस टाइम तुमको ये बोलना है कि भैया उसका ऑर्डर तो पॉसिबल है लेकिन डिग्री कांट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। अब किसने इसका पूछ लिया, भैया इसका बताना जरा, तुम बोल दो फिर e के पावर में मेरे को दिख रहा है dy/dx है, और dy/dx से मतलब एक बार डेरिवेटिव लिया गया है, एक बार डेरिवेटिव लिया है, इसका मतलब इसका डिग्री है, इसका ऑर्डर है 1 और डिग्री कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। दैट्स इट। CET का ये क्वेश्चन एक ज्यादा पूछा जाता है और दूसरा वाला ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरा पॉइंट खत्म हो गया है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। आई डोंट थिंक सो किसी कुछ डाउट्स होंगे इसमें। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। बस सीईटी वालों का क्रिएटिविटी बताता हूं तुम लोगों को। MST CET वाले जब भी क्वेश्चन पूछते हैं उनका हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी ये है कि हमको आदत होती है ऑर्डर कॉमा डिग्री की। हम हमेशा O, D बोलते हैं, हम पहले ऑर्डर निकालते हैं फिर डिग्री निकालते हैं, लेकिन CET वाले हमेशा क्वेश्चन में D, O पूछते हैं। याद रखना इस चीज को, बस यही उनका क्रिएटिविटी है कि क्वेश्चन में अगर तुमको ये पूछा गया dy/dx का क्यूब इज इक्वल्स टू d2y/dx स्क्वायर, ये क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन है O, D इज ऑर्डर, डिग्री इज, तो इसका ऑर्डर
ऑर्डर माने हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 2 है। ठीक है, देखो ना, अरे रुक जाओ, क्वेश्चन तुमको ही करना है, एग्जाम तुमको देनी है, मेरा बताने का काम है खाली। ठीक है, मैं बात क्या कर रहा हूँ, ये दो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है सर, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, तो इसका हाईएस्ट पावर सर, हाईएस्ट पावर तो बाद में देखते हैं, सबसे पहले हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, तो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव अगर 2 है तो ऑर्डर बन गया सर इसका 2। डिग्री कितना है, जो बड़ा भाई है उसका पावर चेक करते हैं, बड़ा भाई कौन है, यही तो बड़ा भाई है, छोटे भाई की प्रॉपर्टी कोई नहीं देखता उसको, ये क्या भाड़ में, हमको इसके साथ बात करनी है, इसके साथ डील करना है, इसका पावर कितना है, सबका मालिक एक, आ गया 1, तो इसका ऑर्डर तो 2 है लेकिन डिग्री तो 1 है। अब ये ऑप्शन में ना 1,2 और 2,1, बस इसको संभालना है तुम लोगों को, बस इतना ही संभाल लो। क्वेश्चन में O, D पूछा है या D, O पूछा है, उस पर जरा ध्यान देना, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन का लेवल एकदम बेसिक होने के कारण तुम्हारा आंसर बहुत फास्ट आएगा, और आंसर फास्ट आने के चक्कर, मतलब आंसर फास्ट आया है इसीलिए तुम गलत आंसर टिक करने के चांसेस ज्यादा बनते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट तभी होते हैं जब गाड़ी का स्पीड ना 20-30 हो। अगर कोई 150 170 चला रहा है, जाते तो नहीं इतने, लेकिन इनकेस चला रहा है तो ज़्यादा इंसान कॉशियस होता है उस टाइम, वैसे है, जितना सिंपल है एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे। क्वेश्चन तुम लोग के लिए ओरली भी कर सकते हो, नहीं पसंद आया तो सॉल्व करके भी करो। ये क्वेश्चन है, मैंने ऐसे रैंडम बना के दिया है, थोड़ा टाइम बोरो करना था मुझको इसलिए, करो, मैं तब तक सीधे क्वेश्चन निकालता हूँ। देख के भी कर सकते हो, नहीं देख के भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी करना प्लीज। थोड़ा क्विकली क्विकली। आवाज है या गई मेरी, आंसर क्योंकि तुम लोग तुम्हारे में सुन नहीं पा रहा हूँ, इतना आंसर इतना बड़ा तो ये है नहीं कि तुम इसके आंसर नहीं ला सकते। भाइयों, एक बार याद रखना हमेशा, ठीक है, जब भी कंफ्यूजन चले, तुक्का मारना एक कला है बाय द वे, तुमको लगता है, लेकिन तुक्के मारने के लिए ना एक थोड़ा ट्रेनिंग लगता है, मैं लास्ट में बता दूंगा तुमको करना क्या है, उसके तुक्के कैसे मारते हैं, लेकिन फिलहाल इतना याद रखना कि मेरे को जब क्वेश्चन में O, D और D, O पूछा गया था, तो इतना तो पता चल गया कि ऑर्डर डिग्री निकालते समय मैं किसी का डेरिवेटिव निकालने वाला हूं नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो, देखो, ऑर्डर तो दिख के आता है क्वेश्चन से, हाईएस्ट जितना डेरिवेटिव लिया है वो तुम्हारा ऑर्डर है, दिख के आएगा, लेकिन यहां पे फंडामेंटल ऐसा हो गया है, डिग्री निकालने का लफड़ा है। अब डिग्री निकालेंगे कैसे फिर, ऑर्डर तो देख पा रहा हूं मैं, यहां पे इसका ऑर्डर 3 है, तो जो ऑप्शन में ऑर्डर 3 है उसको टिक मारो। एक बात तो पक्की है कि 4 में से 2 ऑप्शन इधर कट लेंगे, कट जाएंगे, अब तुम्हारा चांसेस बनता है 50% का, याद रखियो चीज। अब मेरा तो पता चल गया कि ऑर्डर इसका 3 है, लेकिन सीन ये है कि सर इसमें रेडिकल भी तो है, अंडर रूट में आ रहा है, अंडर रूट मतलब क्या, एक्स टू पावर हाफ, ओ तेरी, ये तो 1/n आ रहा है, 1/n मतलब ये रेडिकल है, रेडिकल है तो हटाना पड़ेगा, लेकिन हटाएंगे कैसे, इसको हटाने के लिए बस ये भी तो रेडिकल है, 1/p फॉर्म ये भी तो है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर देना, इसको कर देना, बाद में स्क्वायर करना, जब भी तुम स्क्वायर करोगे इसका स्क्वायर हो भी गया, लेकिन बड़ा भाई तो यही रहने वाला है हमेशा, और इसको एलिमिनेट करने के लिए मेरे को स्क्वायर करना ही है, और मैंने स्क्वायर करवाया तो ये निकलेगा खाली, और ये निकलेगा, इसका पावर भले ही स्क्वायर आ गया लेकिन छोटा भाई ये है, हम छोटे को देखते नहीं, हम तो हमेशा बड़े को देखते हैं। बड़े का पास अंडर रूट था जिसको हटाने के लिए मैंने स्क्वायर रूट करवाया, आई मीन स्क्वायर करवाया, और स्क्वायर जैसे ही मैंने करवाया ये तो छप्पर उड़ गया, और छप्पर उड़ गया है मतलब इसका डिग्री कितना हुआ है, 1, इसका आंसर था 3,1।
क्या तुम में से किसी का भी नहीं आया था? तो बताया भी करो, फिर समझ में कैसे आएगा? आया था, आया था, मेरे को कैसे पता चलेगा? थोड़ा बताया करो ना यार। ये लो पीवाई क्यू तुम्हारे। ए चिंदी चिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मजा भी नहीं इसमें कुछ। मैं तो दिखूंगा, मैं तो गायब हो गया इसमें। चलो कोई ना, ये बता दो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर टू। ओहो हो, देख के मार दिया सर ने। ऑप्शन नंबर दिल्ली। क्या बोलते हो? डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब टू द पावर 7/3 इक्वल्स टू 7 टाइम्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। डिग्री एंड ऑर्डर, डिग्री एंड ऑर्डर। देखो, सबसे पहले तुम्हारा पूरा, तुम्हारी जो नजर है, नजर, वो नजर ढूंढेगी सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है। क्योंकि हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं नहीं, ऑर्डर तो रेडीमेड मिलता है क्वेश्चन से। तो ऑर्डर सर इसका बड़ा भाई ये है, ये बड़ा भाई है। तो ऑर्डर टू है सर। तो ऑर्डर टू है तो देखो मैंने बोला था ना, ऑर्डर टू है। तो कॉमा टू कौन सा है? कॉमा टू ये एक है, एक ही ऑप्शन है। देखो लग गए तुम्हारे, तो तुम्हारे लॉटरी लग गया। कब का क्वेश्चन है बाय द वे ये? कब का क्वेश्चन है पता नहीं, शायद 16-17 का कुछ होगा। ठीक है। अब ये वाला जो है 3,2, ऑर्डर इसका टू था, ये लग गया तुम्हारा आंसर। आंसर वॉज बॉम्बे। दैट्स इट। ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन। ये तो मेरे से थोड़ा, हाँ ध्यान दो, ऐसे चिंदी चिंदी क्वेश्चन पूछते हैं ना इसमें। टेल मी, लेट मी टेल यू दिस, ये बहुत चिंदी क्वेश्चन है। 2013 के एमएसटी सीटी का क्वेश्चन है गाइस एंड गर्ल्स। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। डिग्री कमा डिग्री कमा ऑर्डर, डिग्री कमा ऑर्डर। ऑप्शन नंबर ए। देखा, अनलेस एंड अनटिल तुम लोग कोई ऊट पटांग सी कोई एड़े चाले ना करो उधर जाके, तब तक तुम्हारे आंसर गलत हो ही नहीं सकते। आंसर इज, डिग्री दिख के नहीं आता, ऑर्डर दिख के आता है। ऑर्डर दिख रहा है मेरे को टू है, और ऑर्डर टू है ऐसे दो ऑप्शन में। देखो इसमें है और इसमें है, ये दोनों तो कट लिए। मेरा लकी नंबर बी वाले तुम तो गए, और डी वाले भी घर चले गए। क्योंकि बहुत से लोग यही करने वाले हैं, लकी नंबर वन, लकी नंबर पे खेलने वाले लोग ज्यादा है। यहाँ पे देखना, अब दोनों में से ऑर्डर टू आ गया। डिग्री की बात करते हैं, रेडिकल है नहीं इसमें। तो ऑर्डर इज टू, डिग्री इज वन, आंसर इज औरंगाबाद। अब बोलो क्रिएटिविटी इन लोगों की। क्रिएटिविटी इतनी ऐसी क्रिएटिविटी है, वो तुमका डिफरेंस पूछता है, डिग्री और ऑर्डर का डिफरेंस बताओ, ऑर्डर और डिग्री का प्रोडक्ट बताओ, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आन दो। लेट मी टेल यू दिस, आई टोल्ड यू क्वेश्चन नंबर 6 and 7 एंड 8 भी करना है, पहले 6 का बदले बताओ। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सोल्यूशन इज a e to the power x plus b e to the power 2x plus c e to the power 3x plus d equals to 0। ऑर्डर पूछे हैं सरकार तुमसे। राठी साहब क्या आंसर आ रहा है? ए आ रहा है, क्या बात है। ओ ए, डी, डी माने दिल्ली। ओके। क्या बस पूरे पूरे क्लास में बस दो ही लोग का आंसर है, एक का डी और एक का ए, बाकी लोग क्या तुम बी और सी में ले सकते हो? ऐसा कोई नहीं है, खाली वैकेंट सीट है। क्या है रे तुम्हारा आंसर? इसका आंसर क्या है? कितने, क्या बोला था सबसे पहला लाइन क्या था मेरा? डिफरेंशियल इक्वेशंस में नंबर ऑफ कांस्टेंट जितने हैं उतनी ही परमिशन होती है डिफरेंशिएशन करने की। यहां पे अगर तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, ए बी सी डी, ये चार तुम्हारे कांस्टेंट्स हैं, और जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट्स होते हैं उतनी बार तुम लोगों को डेरिवेटिव परमिट किया जाता है। और 4 बार अगर डेरिवेटिव लेना पॉसिबल है, तो ऑर्डर किसका कितना हो गया इसका? ऑब्वियसली 4। तो आंसर इज दिल्ली। ए कैसे आ रहे तेरा प्रणव? अरे क्या सर ऐसा, अरे ऐसा थोड़ी दिखते कुछ भी, ऐसा कुछ भी मत देखा कर मेरे भाई। बता 8 का बता। नंबर 8, 2007। कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं तुमको इसमें? हाउ मेनी नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स? ए बी सी, 3, ऑब्वियसली 3 है। ऑब्वियसली थ्री आर्बिट्री कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन में 3 बार कराऊंगा मैं, तो 3 बार डिफरेंशिएट करवाऊंगा तो ऑर्डर भी तो 3 आएगा। और पता है, इतनी मेहनत करने के लिए तुमको महाराष्ट्र का टॉप का कॉलेज मिल सकता है, इतनी मेहनत करने के लिए। और आई थिंक इतनी मेहनत तुम लोग कर ही सकते हो खुद के लिए, है ना? ये अब इसके लिए रीजन मत ढूंढना, बस अभी मन ही नहीं करता, ये नहीं करता, ये छोड़ दो अभी, बहुत हो गया। आ जाओ नंबर 7 तुम्हारे सामने में, इसलिए मैं पीवाई को लेता हूँ हमेशा पहले।
क्योंकि तुमको भी दिखना चाहिए, ऐसा ही नहीं कि मैं मन से दे रहा हूँ उसको। बताओ 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 बताओ। हम्म। ए, ऑर्डर दिख के आती है, मैं यही बोल रहा हूँ, ऑर्डर दिख के आती है, डिग्री को ढूंढना पड़ता है। ऑर्डर कितना है, 2 है। ऑर्डर 2 है तो जिसका बॉम्बे था वो तो डूब के मर गया, क्योंकि ऑर्डर इसका 2 है। तो ऑर्डर 2 है तो ए भी हो सकता है, बी भी, ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। कोई बताएगा मुझको इसमें रेडिकल कितना है? रेडिकल 4 है या 1/3 है? रेडिकल 1/3, तो 1/3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर? हाँ ना, 1/3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर? क्यूब ले, मल्टीप्लाई, क्यूब करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कहाँ? हाँ क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब कर रहे हो तो ये हट लेगा, ये हट जाएगा, और इसको क्यूब मिल जाएगा, और इसको क्यूब मिला तो उसका डिग्री चेंज हो जाएगा। तो 2,3 औरंगाबाद शुड बी योर आंसर। ठीक है, दिस वॉज इट। अरे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है रे, इसमें कोई दम नहीं इस क्वेश्चन में। आने दो, ये भी लेके जाते हैं इस पे भी। कोई है क्या इसमें क्वेश्चन कोई? हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई नहीं, तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं होंगे ये। थोड़ा मैंने थोड़ा अभी अभी फोटो कैप्चर किया इसका, तो इसलिए थोड़ा समझ के लेना। d2y/dx² प्लस 4 टाइम्स d2y/dx² अपॉन में d3y/dx³ प्लस d3y/dx³ इज इक्वल टू x² - 1। m ऑर्डर है और n डिग्री है। टेल मी भाइयों और बहनों, बताओ। बॉम्बे, ओके, बॉम्बे ही है या और कुछ है? अरे डिग्री दिख के आती है, सॉरी ऑर्डर दिख के आती है, ऑर्डर को दिखने की जरूरत नहीं होती, सॉल्व नहीं करना होता, ऑर्डर को दिख जाता है। ये रहा देखो, और ऑर्डर होता कौन है? जो बड़ा भाई है। बड़ा भाई कौन है? ये छोटा भाई है, ये छोटा भाई है। बड़े भाई तो दोनों दिख रहे हैं, तो यही तो बड़े भाई है दोनों। तो इनका ऑर्डर कितना है? 3। अगर ऑर्डर 3 है तो ऑप्शन में 3 3 देखो, ओ 3 सब में, और 3 3 है, और 3 गड़बड़ हो गया तुम्हारा, तो फिर कोई ऑप्शन एलिमिनेट हुआ ही नहीं। कोई बात नहीं। अब ये भी तो तुम्हारा एक रेडिकल है, हटाना पड़ेगा ना इसको। तो पूरे इक्वेशन को d3y/dx³ से मल्टीप्लाई कर दो, और जब तुम सबको d3y/dx³ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसा दिखेगा, इसकी शक्ल ये ऐसा दिख जाएगा तुमको। एक सेकेंड, छोटा पॉइंट लेता हूं मैं। ये वाला ऐसा दिख जाएगा, d2y/dx² इंटू d3y/dx³। ये आगे जाके कुछ भी नहीं होते, ठीक है। एक वाटर है, दूसरा ऑयल है, जो मिक्स नहीं होंगे। पता चला, इसको मिला के तुमने बना दिया d⁵ अपॉन dx⁵, जो बिल्कुल गलत बात है। वो मल्टीप्लाई करो, कुछ भी नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा x इंटू एक्स का x² हो सकता है। वैसे ही d3y/dx³ इंटू d3y/dx³ का प्रोडक्ट हो सकता है इसका स्क्वायर। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। पता चला इसको 5 कर दिया तुमने, ये नहीं करना। ये रेडिकल था, मल्टीप्लाई करवाया जाके, बस इसका स्क्वायर हुआ था, इसीलिए इसका सर ऑर्डर हो गया है 3 और इसका डिग्री हो गया है 2। तो 3,2 बम्बई वॉज योर आंसर एंड गॉट द आंसर। ठीक है, इतना तक तो होपफुली तुम लोग को सारे आंसर मिल गए होंगे। मैं पीवाई को इसलिए करवा रहा था कि लेवल भी तुमको समझ में आनी चाहिए थी, कि यही लेवल के क्वेश्चन करने हैं तुमको, इससे ज्यादा नहीं। चलो, फॉर्मेशन, ये तो सॉरी ऑर्डर डिग्री तो क्लियर हो गया तुम्हारा। अब अगला वाला पॉइंट, ये है तुम्हारा फॉर्मेशन, जो मैं कवर कर चुका था डिफरेंशिएशन में, लेकिन फिर से एक बार कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, याद होगा किसी को? फॉर्मेशन का पहला रूल, नंबर ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेरिवेटिव परमिटेड। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ कांस्टेंट एक ही है तो तुम लोग दूसरा डेरिवेटिव नहीं ले सकते, ये डिफॉर्मेशन का पहला रूल है। जितने कांस्टेंट उतने डेरिवेटिव और उतना ही ऑर्डर होता है, ठीक है। इज इक्वल टू ऑर्डर। चलो ये भी कर लेते हैं, ऑर्डर। अगर इफ कांस्टेंट, सॉरी, डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी फ्री फ्रॉम कांस्टेंट, फ्री फ्री रह गया एक्चुअली, फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तुमने डिफरेंशिएशन लिया 2 बार,
अगर सपोज दो कांस्टेंट थे, तुमने दो बार डिफरेंशिएट करवाया, लेकिन डिफरेंशिएट करवाने के बाद तुम्हारे कांस्टेंट एलिमिनेट होने चाहिए, और अगर कांस्टेंट एलिमिनेट अगर नहीं हुए, if not then replace it. खत्म। जुगाड़ करना है, जुगाड़। मैं बोलता हूं कैसे, क्या सीन है ये। क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू a टाइम्स e रेस टू x प्लस b टाइम्स e टू द पावर माइनस। बेसिक क्वेश्चन है एकदम, लाइक सिंपल क्वेश्चन, लॉलीपॉप है तुम लोग के लिए। अब a e टू द पावर x है और b e टू द पावर माइनस 3x है। तुमको बोला गया है कि भाई साहब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दिखाओ। कैसे करेंगे फिर? मैं देख पा रहा हूं यहां पे दो कांस्टेंट है a एंड b, और दो कांस्टेंट है तो मेरे पास दो बार डिफरेंशिएशन करने की परमिशन है, उससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता। तो पहले कर लेता हूं, बाद में देखता हूं। तो पहला डिफरेंशिएशन हो गया मेरा dy बाई डी एक्स। ए एज इट इज आया e टू द पावर x प्लस बी एज इट इज e टू द पावर माइनस x, और x के साथ -1 था इसलिए -1 यहां आया। पहला डेरिवेटिव क्लियर। एक और करते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर डबल डिफरेंशिएशन करवाना है वापिस से एक बार a इंटू ई टू द पावर x प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस x, एक और बार x के साथ -1 था इसलिए -1 से -1 हो गया +1, तो वापिस ये आ गया। क्या कोई बताएगा मुझको? मैंने दो बार डिफरेंशिएशन करवाने के बावजूद मेरे आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुए, और मेरे आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुए इसीलिए मेरा फॉर्मेशन हुआ ही नहीं अब तक। तो इसके लिए जब भी डिफरेंशिएशन शुड बी फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट, अगर ये नहीं हुआ रिप्लेस इट। जुगाड़ करो, जुगाड़ ढूंढो उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। मेरे पास तो दिख रहा है, ये तो डायरेक्ट लॉलीपॉप था, ये तो वाई तो है। तो आंसर क्या हो गया मेरा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, या फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू 0। दिस वॉज योर आंसर। इसको बोलते हैं फॉर्मेशन। बाकी सब तो वो तुम लोग कर चुके हो। अभी भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। इसका एक या तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर ये पूछा जाएगा। तुम लोग के लिए दे रहा हूं y इज इक्वल्स टू a साइन 2x प्लस b cos 2x। बाद में क्वेश्चन करते हैं, फिर ये करके दिखाना जरा। ये कर लो पहले। y इक्वल्स टू a साइन 2x प्लस b cos 2x। आ गया? सिंपल था ना? वही वही स्टेप्स, वही सब सारी स्टेप्स करनी है वापस। क्या है बाय द वे आंसर इसका? ऑलराइट। और किसी का सेम आ रहा है? सेम है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था फिर। गर्ल्स तुम में से किसी का भी आंसर नहीं आया क्या? तुम्हारा किसी का आवाज ही नहीं आया? सेम सेम, ठीक है फिर। चलो कर लेते इसको। दो आर्बिट्री कांस्टेंट थे a एंड b, दो बार लेते डिफरेंशिएशन। पहले y इज इक्वल टू a साइन का डेरिवेटिव cos 2x इंटू 2 प्लस b एज इट इज cos का माइनस साइन, और 2x का आ गया 2 बाहर। पहला हो गया, एक और करते हैं। y डबल डैश ये बनेगा -4 टाइम्स a साइन 2x, बन गया -4 टाइम्स b साइन 2x ना cos 2x, साइन का डेरिवेटिव। यहां से -4 कॉमन ले लो, ये बनेगा a साइन 2x प्लस b cos 2x। जो ओरिजिनल फंक्शन था, रिप्लेस तो हुए नहीं डिफरेंशिएशन, तो y डबल डैश इज इक्वल टू -4y
अल्टीमेटली ऐसा होगा y डबल डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 0। खत्म। ठीक है, कोई एक इसमें से कोई एक करवा लो। अब वापस से चलते हैं, पी वाई के में कुछ ना कुछ तो होगा इसके ऊपर, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 एक्चुअली, इसको देख के बताना कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। हाउ मेनी आर्बिट्री कांस्टेंट आई हैव, एक ही है, तो कितने बार डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, एक ही बार पॉसिबल है, कर लो फिर। y is equals to mx plus 4 by m, it's a equation of tangent to the parabola। y is equal to mx plus a by m, c is equals to a by m होता है उसमें। एक बात बताओ, अगर मुझको ऑप्शन एलिमिनेट करना होता, ठीक है, अगर मेरे को इसमें, नहीं एक मिनट, मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, मुझको अगर इन चारों में से बस मेरे को सॉल्व नहीं करना, तुक्का मारना है, तो मैं कौन सा तुक्का नहीं मारता, मैं नहीं मारता पूछ रहा हूँ। बी क्यों नहीं मारता मैं बी क्यों नहीं मारता? कहाँ पे? बी में दो बार डेट है, एक बार देख तो। हाँ, तो ए तो मेरा आंसर कैसे भी नहीं होता। ठीक है, अब देखो ऐसे देखो, सारे के सारे क्वेश्चन देखो, ये एम एस टी सी ई टी है राइट, तो इसमें तुमने तुक्का मारा तो वैसे भी तुम्हारा बैकफायर होने वाला है नहीं। लाइक होता है ना, नेगेटिव मार्किंग का सीन नहीं यहाँ पे। अब तुक्का तो मारना है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी तो नहीं है, तो सबके सब मारने वाले हैं, लेकिन फिर थोड़ा स्ट्रैटेजी लगा के मारते हैं। अब दिख रहा है यहाँ पे कि आर्बिट्री कांस्टेंट एक ही है, वो जो m दिख रहा है, तो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो मेरे को एक ही बार डिफरेंशिएट करवाना पड़ेगा फिर। और अगर एक ही बार करना है तो y का dy बाई dx हो जाएगा, लेकिन फिर डबल डेरिवेटिव का मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, तो ऑप्शन ही नहीं, तो ये आंसर कैसे भी नहीं हो सकता, ये तो कैसे भी नहीं है। तो या तो बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली, देखते हैं। और डी भी नहीं हो सकता, बताओ क्यों? डी भी नहीं हो सकता, पहला डेटा जीरो ही नहीं है, तो अल्टीमेटली बन गया तुम्हारा बिना सॉल्व करे, बस तुमको खाली इतना पता था कि आर्बिट्री कांस्टेंट जितने उतना उसका डिफरेंशिएशन, अगर इतना भी पता होता तो तुम्हारा ये दोनों ऑप्शन कट लेते। अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो बॉम्बे मारो या तो चेन्नई मारो। अब तुम्हारी एक्यूरेसी, मतलब तुम्हारा तुक्का मारने का चांस 50% बन गया। पहले 25% था, अब 50% चांसेस है आंसर सही आने के। लेकिन अपने को जाना नहीं उसमें, उनके लिए था जो लोग यूट्यूब पे इसको देखेंगे, उनके लिए भी ये था, थोड़ा जनहित में जारी। देखना अभी क्या सीन है, इक्वेशन बनाते हैं अपन। एकच कॉन्स्टंट आहे फक्त, एम एकदाच दिलाय, दुसरा असता तर दुसरा बोलला असतास तू। ठीक आहे, काय इक्वेशन होतं, y इज इक्वल्स टू, अरे यार काय होतं इक्वेशन ते, एम एक्स प्लस 4/m ना, एम एक्स प्लस 4/m, पक्का वही था। ठीक है, एम एक्स प्लस 4/m, देवदत्ता बघ रे बाबा, एकच आहे, एकच डिफरन्शिएशन आहे, तो एकदा डिफरन्शिएट करून घे। मग काय बनला याचं डिफरन्शिएशन, पहिला वायचा बनलाय dy बाय dx, और एम एक्स चा बनलाय m, इधर तो रिप्लेस हो गया सारा, आगे कैसे करें फिर? अब 4/m का तो जीरो हो गया, अब dy बाय dx का m है, अब कैसे करें फिर इसको सॉल्व? आर्बिट्री कांस्टेंट तो आ गया। हाँ, ऑब्वियसली तू जो बता रही हो वो बिल्कुल सही है तो प्रणाली, लेकिन बता के मेरे को इनके वाले कहाँ से रिप्लेस करेगी, तो इसमें दिख तो नहीं रहा। हाँ एग्जैक्टली exactly। अब यहाँ पे जब देखो, m तो सॉल्वेबल है नहीं ना, मेरे को m चाहिए, तो इसको अगर मैं m के लिए सॉल्व करूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा m स्क्वायर करके, तो अल्टीमेटली ऑप्शन मतलब निकालना थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन था, मैं ऑप्शन में पुट करके देखता हूँ। ऑप्शन एक मिनट में फाइंड, क्या था वो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था, हाँ ऑप्शन नंबर बॉम्बे था, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये ऑप्शन नंबर बॉम्बे था। और चेन्नई में बस यहाँ पे प्लस है इधर,
लेकिन मेरे वैसे भी ए और डी तो वैसे एलिमिनेट हो चुके हैं, तो मेरे को या तो आंसर बॉम्बे होगा या तो चेन्नई होगा। इसमें अगर मैं पुट करके देखूंगा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मैच हो गया तो मेरा आंसर, नहीं हुआ तो मेरा आंसर चेन्नई है। ठीक है, देखो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ये रहा एम स्क्वायर, माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू बन गया एम, प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है क्या, देखते हैं अब कैसे करेंगे। अब एक्स एम स्क्वायर आया, लेकिन y का वैल्यू मेरे पास है तो y पुट करके देखना पड़ेगा, इस डायरेक्ट तो आंसर हो नहीं रहा यहां से। x इंटू एम स्क्वायर माइनस एम इंटू वाई का वैल्यू है एम एक्स प्लस 4 बाय एम, और ये आ गया मेरा प्लस 4 इक्वल टू 0। चेक इट आउट, ये y था, रिप्लेस करवाए इससे, खोलो तो आंसर बनेगा एक्स एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स माइनस 4 बाय एम, ना ना ना, माइनस 4 प्लस 4। कैसे, इस m ने इस m को खा लिया और ये माइनस ने इस प्लस को -4 करवाया, तो हो कैसे रहा है, ये दोनों कट लिए 67 होके, ये दोनों कट लिए 67 होके, आंसर बन गया है 0। तो मेरा LHS और RHS इक्वल आया है, इसलिए भैया इसका आंसर है ये डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप तुमको कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये PYQ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से एक छोटा सा क्वेश्चन था। कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकता है। तुम ना जितने भी क्वेश्चंस है इस चैप्टर के, अगर तुम्हारा डिफरेंशिएशन स्ट्रांग है ना, तो सॉल्यूशन के बहुत से क्वेश्चन तुम इससे सॉल्व कर सकते हो। हाँ, लेकिन जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होते हैं ना जिसमें वैल्यूज दी जाती है, एक्स का मतलब अगर एक्स का वैल्यू 0 है तो वाई का वैल्यू 2 है वगैरह वगैरह, वो क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे नहीं। बाकी ऑलमोस्ट जहां पे भी कांस्टेंट आ रहे हैं या फिर नॉर्मल इक्वेशन दिए गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन तुम इससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? नहीं नहीं पूछना है, कोई बात नहीं, डन फिर। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं अपन। ठीक है, ऑथेंटिक मेथड तो है नहीं, दिस इज नॉट द ऑथेंटिक मेथड, लेकिन ट्राई करके देखते हैं। क्या कोई बता सकता है मुझको बॉम्बे का 22 का आंसर क्या रहेगा डिफरेंशिएशन से? मैच होगा, ये पॉसिबल होगा सॉल्व करना इसको? आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 22। आई नो दिस इज नॉट द उसकी एक्चुअल मेथड, लेकिन आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस बाय द ऑप्शन का डेरिवेटिव। ऑप्शन का डेरिवेटिव ट्राई करो, देखो कौन सा मैच कर रहा है, क्योंकि फॉर्मेशन ना ये सोल्यूशन है और अपन उल्टा जा रहे हैं। हमको इससे ये बनाना होता है। कोई बताएगा मुझको कौन सा मैच हो रहा है? ऑप्शन का डिफरेंशिएशन करके जरा बताना कौन सा मैच हो रहा है वहां पे। चैप्टर 30% फॉर्मेशन है, 70% सोल्यूशन है, इसलिए यू कैन इमेजिन ये क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। बी माने बॉम्बे, दिल्ली, ओके। आई एम टेलिंग यू वन मोर टाइम, दिस इज नॉट द ऑथेंटिक मेथड कि तुम लोग उसको डिफरेंशिएट करके इसका सॉल्यूशन का अलग मेथड है हमारे पास। लेकिन आई जस्ट वांट कि तुम लोग अगर इसको कर पाओ इसी मेथड से तो आसान जाएगा बहुत से लोगों को सॉल्व करना, क्योंकि बच्चे मोस्टली कंफर्टेबल होते हैं डिफरेंशिएशन में एज कंपेयर टू इंटीग्रेशन, इसीलिए। नहीं कोई करके दिखाऊं फिर मैं ही? सॉल्यूशन से तो वो वेरिएबल सेपरेशन का क्वेश्चन है वैसे, लेकिन यहाँ पे कैसे करते देखो। अगर मैं डिफरेंशिएशन करवाने जाता तो जैसे साकेत ने बोला डेली उसका आंसर है, मैं डेली से ट्राई करता हूँ इस यहाँ से। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन अगर करवाने जाऊंगा तो डिफरेंशिएशन का पहला ये 3 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव बन गया 3 रेस टू एक्स इंटू लॉग 3। ठीक है, A रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस माइनस बन जाएगा वैसे भी वो 3 रेस टू माइनस 1 इंटू लॉग 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। कैसे आया देखना, A रेस टू एक्स का डेरिवेटिव A रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, और y के साथ -1 था इसलिए यहाँ पे माइनस आया, और इस y का डेरिवेटिव बन गया डी वाई बाई डी एक्स। और दोनों में भी log 3 है जो मेरे काम का है नहीं, इसको हटा दो फिर। ये हट गया log 3 काम से गया। ओह, ज़्यादा ही बड़ा हो गया ये। देखो ये log 3 हट गया, ये log 3 हट गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस को उधर भेज के प्लस कर रहा हूँ, ये रहा मेरा प्लस, ये भी गया काम से।
अब मेरे को क्या दिख रहा है, 3 इज इक्वल टू 3 - y dy/dx। तो ये 3 - का मतलब क्या होता है, 1/3 इसको क्रॉस मार दो इधर, जब तो क्रॉस करोगे बनेगा 3 दोनों का प्रोडक्ट बन जाएगा, और प्रोडक्ट में एडिशन होती है पावर्स की, ये बन जाएगा तुम्हारा ऊपर जाके x+y। यही तो आंसर था, देखो हो गया मैच, आंसर इज दिल्ली। क्योंकि अगले वाले जो पॉइंट्स है हमारे वो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन में ये दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा, और फॉर्मेशन में क्या है फिर, हमको ये दिया जाता है, ऑप्शन वाला दिया जाता है और क्वेश्चन वाला पूछा जाता है, ये दिए जाते हैं ये पूछे जाते हैं। ठीक है, जो जिसमें कंफर्टेबल है, आई डोंट माइंड, मतलब आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, तुम किससे भी चल जाओ, डजेंट मैटर। ठीक है, अब चलो सॉल्यूशन पे चलता है फिर। एटलीस्ट इट्स 452, दो एटलीस्ट एक पॉइंट तो कवर हो ही जाएगा तुम्हारा, वेरिएबल सेपरेशन तो कवर कर ही लेता है। पहला पॉइंट है सॉल्यूशन, फॉर्मेशन क्लियर हो चुका। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है एलडी पे, और शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है वेरिएबल सेपरेशन, सॉरी क्या था वो, होमोजीनियस पे 2 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन आता है तुम्हारा डिग्री ऑर्डर पे, बाकी बीच वाला कोई नहीं पूछता है। पहला वाला पॉइंट है तुम्हारा आज का वीएस, फुल फॉर्म वेरिएबल सेपरेशन। और वेरिएबल सेपरेशन होता क्या है बाय द वे, कुछ नहीं है, एक्स का जितने वेरिएबल है डीएक्स की तरफ भेज दो, और वाई के जितने वेरिएबल है डीवाई की तरफ भेज दो। जितने भी एक्स के वेरिएबल है डीएक्स की तरफ भेज दो, जितने भी वाई के वेरिएबल है डीवाई की तरफ भेज दो। बस कंडीशन अप्लाई, डीएक्स एंड डीवाई शुड बी इन न्यूमरेटर, डीएक्स एंड डीवाई क्या होने चाहिए, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। और वेरिएबल सेपरेट करने के लिए एक ही चीज है, वो वेरिएबल मतलब एक्स एंड वाई वो होने चाहिए या तो मल्टीप्लीकेशन में या तो डिवाइड में। ठीक है, बीच में अगर बीच में प्लस माइनस है तुम सेपरेट नहीं कर सकते उसको। हाँ, एक्स एंड वाई अगर मल्टीप्लीकेशन में है या डिवाइड में तो आसान जाता है सॉल्व करना। कैसे देखना, क्वेश्चन है dy/dx इज इक्वल्स टू x/y, या फिर मैं कर लेता हूं बीच में माइनस कर देता हूं, इक्वल्स टू 0। पूछा गया भैया इसका सॉल्यूशन बताओ। अब जो लोग डिफरेंशिएशन में कंफर्टेबल है तुम डायरेक्टली चले जाना ऑप्शन पे, ऑप्शन का डेरिवेटिव लेना, देखना कौन सा वाला मैच करता है इससे। और जो लोग कंफर्टेबल है इंटीग्रेशन से भी, तो तुम लोग इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन से कर लो। लेकिन सॉल्यूशन मतलब कैसे करोगे, डिफरेंशिएशन मतलब आई मीन सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इसका माइनस कुछ काम का है नहीं, उसको राइट में भेज दो। राइट में चला जाएगा तो ये ऐसा दिख जाएगा तुमको, देखना कि बन जाएगा एज इट इज इक्वल टू x/y। अब ऐसा पहुंचने के बाद मेरा रूल ऐसा था कि वेरिएबल, क्योंकि देखो 4 मेथड है, मेंस में तो 5 मेथड आती है, तो इसमें तो हार्डली 4 भी नहीं 3 ही मेथड है। वेरिएबल सेपरेशन को पहचानेंगे कैसे कि एक्स एंड वाई वो लोग सेपरेट होते हैं डिवीजन या मीन या तो डिवीजन से या तो मल्टीप्लीकेशन से। देखो इन दोनों के बीच में डिवीजन है तो सेपरेट करना आसान है। सेपरेट कैसे करते हैं, एक्स के सारे वेरिएबल डीएक्स की तरफ भेज दो और वाई के सारे वेरिएबल डीवाई की तरफ भेज दो, तो ये चला गया इधर, ये चला गया इधर, तो आंसर ऐसा दिख जाएगा वाई डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स डी एक्स। सारे बच्चे अपने अपने घर पहुंच गए। ठीक है, dx और dy डिनोमिनेटर पे नहीं चलेगा, इसको मैंने यहां भेजा है तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। अब y dy की तरफ चला गया, x dx की तरफ चला गया, अब बाद में क्या करना है, देन इंटीग्रेट। तो आंसर क्या रहेगा, y dy का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन x dx। अब x रेस्ट टू n का इंटीग्रेशन पता है, n+1/n+1, ये बन गया तुम्हारा y² 2 इज इक्वल्स टू x² 2 प्लस c माने कांस्टेंट। अब 2 को हटाना है तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो, y को उधर लेके जाओ या तो c को इधर लेके आओ, c कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो आंसर बन जाएगा तुम्हारा x² - y² इक्वल्स टू कांस्टेंट। चेक करना जरा, मैंने सबको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये गया ये गया, ये बना 2c। अब कांस्टेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वैसे भी कांस्टेंट ही बनना है वापस, ये कांस्टेंट बन गया देखो। ठीक है, अब ये अगर कांस्टेंट बन गया इसको यहां भेज दो, फिर आ गया तुम्हारा x² - y² इक्वल टू कांस्टेंट, बात खत्म। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकता है वापस, नहीं तो ये अगला वाला क्वेश्चन है तुम्हारे लिए।
ये बेसिक क्वेश्चन, एकदम बेसिक दे रहा हूँ, बताना जरा इसका क्या कर सकते हो। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 कैसे करेंगे बताओ। हाँ खत्म, सेपरेट कर लो, राइट में भेज दो, बीच में माइनस काम नहीं करता है तुम्हारा, उसको राइट साइड में भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है तो करो, या तो डिवाइड करो और आंसर बताओ। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, जिनको नहीं पता। यहाँ पे मैंने अगर ऐसा कर दिया x dy इज इक्वल बन गया y dx, माइनस काम नहीं करेगा ना, उसको उधर भेज दिया। अब x का घर तो ds की तरफ है और y तो dy को फॉलो करेगा, तो ये तुम्हारा x इसके नीचे आएगा और y इसके नीचे जाएगा, तो आंसर ऐसा दिख जाएगा तुमको, dy अपॉन वाई इज इक्वल टू dx अपॉन x। पहुंच गए, इंटीग्रेट करवा दो फिर। अब 1/y का इंटीग्रेशन log 1/x का इंटीग्रेशन log, तो आंसर बन गया है log y इज इक्वल टू log x, प्लस से लिखना भूलना मत। बस ये पूरे चैप्टर के लास्ट तक याद रखना, अगर तुम्हारे पास दो लॉग अवेलेबल हो रहे हैं रेडीमेड, तो तीसरे वाले के लॉग, इसको सी को भी लॉग से लिख सकते हो, कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट को जो तुम चाहते हो उस फॉर्म में लिख सकते हो, तो मैंने यहां पे लिख दिया इसको log सी। ऐसा क्यों, मेरे को लॉग को हटाना था इसीलिए। अब ये लॉग अगर लेफ्ट में जाएगा तो आंसर बनेगा log ऑफ y माइनस log ऑफ x इज इक्वल टू log c, और log a माइनस log b होता है log ऑफ a अपॉन b, तो आंसर बन गया है log ऑफ y बाय x इज इक्वल टू log c। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहां से आंसर क्या बना, y बाय x इक्वल टू c या y इक्वल टू एक्स सी। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं चीजों को, अगर तुम लोग कंफर्टेबल हो डेरिवेटिव्स में तो सीधा ऑप्शन का डिफरेंशिएशन करवाना, और अगर तुम लोग कंफर्टेबल हो इंटीग्रेशंस में तो सॉल्यूशन से जाना। अब यही क्वेश्चन को हम लोग अगर डिफरेंशिएशन से करते तो कैसे आता, करो डिफरेंशिएशन, फिर y का डेरिवेटिव देखो dy बाई डी एक्स आएगा, x का उधर का u इंटू वीरू लगेगा, आंसर वैसे भी आने वाला है तुम्हारा, जो तुमको ठीक लगे उस मेथड से जाओ। किसी को कुछ पूछना है, वापस पूछ रहा है एक चीज, कुछ पूछना है किसी को। आवाज तो है मेरी या गई आवाज, am I ऑडिबल। हाँ, कि नहीं तुम लोग का आवाज नहीं आ रहा था बहुत दिनों टाइम से, इसलिए पूछा। ये रहा तुम लोगों के लिए क्वेश्चन, बेसिक देता हूँ अभी पहले तो, सेपरेशन ना। ये करते हैं जो हम लोग कर चुके हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। सीट में पूछा गया क्वेश्चन ये, बस हमने पहले लास्ट कदम इसमें इससे किया था फॉर्मेशन से, अब फॉर्मेशन से नहीं कर रहे हम ना, सोल्यूशन से, आई मीन सोल्यूशन से कर रहे, डिफरेंशिएशन से कर रहे हैं। बताना जरा कैसे करोगे इसको। उसको तोड़ो पहले, ई रेस टू एक्स और वाई को तोड़ो, ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू वाई करके, फिर जब वो डिवाइड में आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तब जाके आंसर बनेगा तुम लोगों का। बन गया, बोलो हम यही तो क्वेश्चन पूछा था सीईटी में। सी जो हमने तुम्हारा जो पीवाई क्यू करवाया इससे पहले यही तो था उसमें, और क्या था, क्या रहेगा, इसको तोड़ो, ये बनेगा तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई। देखो दोनों सेपरेट हो गए। अब मैं क्या बोल रहा था कि x का तरफ डी एक्स की तरफ होता है और y का अगर डी वाई की तरफ होता है, तो ये डी वाई के नीचे ई रेस टू वाई आया और ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स बन गया। अब ये वन अपॉन ई रेस टू वाई को क्या लिख सकते हैं, मैं इधर जाके ऐसा दिख जाएगा तुमको, ई टू द पावर माइनस वाई। इंटीग्रेट करवा दो, सब अपने अपने घर पहुंच गए। अब ई रेस टू वाई का इंटीग्रेशन ई रेस टू वाई होता है, लेकिन y के साथ -1 था इसलिए डिवाइड में -1 आएगा, और ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स प्लस सी, शफलिंग कर दो तो ऐसे दिख जाएगा तुमको, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई इज इक्वल टू सी। बात एक ही है, ऐसे करो या वैसे करो, सी तो कांस्टेंट ही है। हाँ हाँ माइनस वाई, सॉरी माइनस वाई।
यही तो क्वेश्चन दिया गया था तुमको तुम्हारे सेपरेशन में, पीवाईक्यू में। एक और करवाता हूँ, पीवाईक्यू में क्वेश्चन जरूर होगा इसका। अरे बहुत बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं इसके, ज़्यादा कुछ हाई लेवल नहीं है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सिंपल सॉल्यूशन होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन अभी होमोजीनियस किया ज़्यादातर, और एलडी के दिख रहे हैं इसमें। इसमें है क्या कोई? देखना, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो दिख रहा है 2004 का सीईटी का, गो फॉर दैट। sec x dy माइनस कोसेक एक्स वाई इक्वल्स टू 0। बीच वाले माइनस को राइट में शिफ्ट कराओ, x को ds की तरफ भेजो, y को dy की तरफ भेजो, आंसर आ जाएगा। कौन सा मैच हो रहा है साकेत? बॉम्बे मैच हो रहा है, ओके। sin x प्लस cos y इक्वल्स टू c, डन। बॉम्बे। देवदत्त, हेलो। आंसर ही नहीं आ रहे तुम लोग के आजकल, बताइए, तुम बता नहीं रहे हो फिर। बॉम्बे, ओके। प्रीति, बना तेरा आंसर? सेम, विच वन? बॉम्बे। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है। कैसे करेंगे फिर? सेक एक्स है इधर, मैं इधर लेता हूँ। सेक एक्स वाई, सेक एक्स डी वाई इज इक्वल टू कर देता हूँ मैं इसको, कोसेक एक्स कोसेक वाई डी एक्स। अब एक्स और वाई अपने अपने राइट साइड में देख रहे हो, तो सेक एक्स डी एक्स को फॉलो करेगा और कोसेक वाई डी वाई को फॉलो करेगा। तो ये इसको फॉलो कर रहा है, इसके नीचे डिवाइड करेगा, इधर आके इसको डिवाइड करेगा, तो आंसर बनेगा डी वाई के नीचे कोसेक वाई इज इक्वल टू डी एक्स के नीचे सेक एक्स। तो वन बाय कोसेक क्या होता है? साइन। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल ऐसा है, साइन वाई डी वाई। और ये सेक एक्स क्या होता है? वन बाय सेक होता है कॉस। तो क्वेश्चन है तुम्हारा कॉस एक्स डी एक्स, कर लो इंटीग्रेशन। अब साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो बन गया माइनस कॉस वाई। और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। अब कांस्टेंट ही है, खेलो इसको, जहाँ जिसका कांस्टेंट के साथ जो भी करना है कर सकते हो। तो इसको एक साइड लेके जाओ, तो मेरा आंसर ऐसा दिखेगा, साइन एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। जो मैच हो रहा था मेरा आंसर कौन सा? बाय, दैट्स इट। ठीक है, ये तुम्हारा था फॉर्मेशन, ये था सॉल्यूशन का पहला पॉइंट, वेरिएबल सेपरेशन।